ये है भारत के सबसे प्रसिद्ध रेसलर जिन्होंने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया है। किसी के पास 50 गोल्ड मेडल तो किसी के पास सिल्वर। फिर भी भारत में इनकी वैल्यू इतनी कम क्यों है और आखिर क्यों इतना कुछ करने के बाद भी लोग ओलंपिक छोड़ क्रिकेट जैसे गेम जो अधिक बढ़ावा देते हैं। नंबर 1, सुशील कुमार। दोस्तों, सुशील कुमार भारत के आधुनिक युग के सबसे प्रसिद्ध और सबसे विवादित रेसलर में से एक है। सुशील ने साल 1952 के बाद साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अर्जित किया था और वे साल 2010 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक लाने वाले पहले भारतीय रेसलर रहे हैं। साल 2012 के लंदन ओलंपिक फाइनल के दौरान कुमार के पेट में कीड़े पड़ जाने की वजह से वह प्रतियोगिता से बाहर हो गए थे और स्वर्ण पदक से एक कदम की दूरी पर ही चूक गए थे। साल 2016 के रियो ओलंपिक के दौरान उन पर पहलवान नरसिंह यादव के करियर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था और इसके बाद साल 2018 और 2019 के दौरान भी उन पर साथी रेसलर पर मारपीट और हत्या से संबंधित आरोप लगाए गए, जिसके बाद उनका करियर काफी हद तक खराब हो गया था। नंबर 2, गीता फोगाट। दोस्तों, गीता फोगाट भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला रेसलर में से एक है। वे देश में महिला कुश्ती की शुरुआत करने के लिए भी जानी जाती है। दोस्तों, गीता और उनकी बहन बबीता को पहलवान महावीर सिंह द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। वे देश के उन हिस्सों में से आते थे जहां पर महिलाओं के लिए कुश्ती एक आदर्श खेल नहीं माना जाता था और महिलाओं को इन सब के लिए बाधित किया जाता था। हालांकि उन्हें अपनी दोनों ही बेटियों में कुछ खास बात दिखी और उन्होंने परंपराओं को न मानते हुए उन्हें कुश्ती के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। आपने फिल्म दंगल तो जरूर देखी होगी। दंगल की कहानी गीता, बबीता और उनके पिता महावीर सिंह पर दर्शाई गई है, जिसमें महावीर सिंह का किरदार आमिर खान ने निभाया है। साल 2010 के नई दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में गीता ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अर्जित किया था। नंबर 3, बजरंग पूनिया। दोस्तों, बजरंग पूनिया भारत के एक प्रसिद्ध हरियाणवी पहलवान है। वे खास तौर पर अपनी फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बजरंग पूनिया का कैरियर जोखिम भरा रहा है। उन्हें कई बार चोट का शिकार होना पड़ा था। पूनिया चैंपियंस ट्रॉफी में टोटल छोर 3 रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित करने वाले एकमात्र भारतीय रेसलर है। हालांकि साल 2020 में का पेरिस ओलंपिक उनका सबसे यादगार खेल रहा है, जिसमें उन्होंने चोटिल होने के बाद भी कजाकिस्तान के रेसलर को 8-0 के अंतर से हराया था। साल 2024 में भी वे आपको वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 4, योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त भारत के सबसे प्रसिद्ध पहलवानों में से एक हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही कुश्ती प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। दत्त आज के समय कई भारतीय पहलवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया जैसे कई बड़े पहलवानों को प्रशिक्षण दिया है। दत्त ने एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी कुश्ती से सभी को प्रभावित किया है। साल 2019 में योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। नंबर 5, विनेश फोगाट। दोस्तों, विनेश फोगाट फिलहाल काफी ज्यादा सुर्खियों में है। विनेश फोगाट मशहूर पहलवान महावीर सिंह की भतीजी है और फलवान ने ही विनेश को कुश्ती का प्रशिक्षण दिया है। कुछ समय पहले 50 किलो वर्ग प्रतियोगिता में केवल 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से फोगाट को कुश्ती प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया और वह गोल्ड मेडल जीतने से महज 1 कदम की दूरी पर ही थी। हालांकि इसके बावजूद भी फोगाट ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन चुकी है।